हेलो गाइस, वेलकम बैक विनीता पीजी इंग्लिश। विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। जय सीताराम, राधे राधे। आपको हमने अभी तक पढ़ाया है, इंग्लिश सिखा रहे हैं ना। इंग्लिश आप सीख गए हैं लगभग में, अब ट्रांसलेट पढ़ रहे हो, ट्रांसलेट की बारी है। ओके, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस आप पढ़ चुके हो। अब आपको क्या पढ़ना है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ना? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है आपको। ओके ओके गाइस, लेकिन पढ़ने से पहले प्लीज थोड़ा सा काम करना है। क्या करना है? आप एक बेल आइकन प्रेस होता है और एक रेड सब्सक्राइब वाला बटन होता है, उसको क्या करना है? दबा देना है। ओके गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट करना है आपको विनीता मैम को, प्लीज। थैंक यू। आपने कर दिया सब्सक्राइब तो वेरी 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 बड़ा सा थैंक यू। इतना बड़ा सा, कितना बड़ा सा? इतना बड़ा सा थैंक यू हो गया है ना, सब्सक्राइब हो गया। आप वीडियो देखते हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज आपको हम पढ़ाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अभी तक प्रेजेंट पढ़ चुके हो आप। प्रेजेंट की क्या पहचान होती है? रिवीजन करते रहो, नहीं तो भूल जाओगे। प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है? ता है, ती है, ते है। इंग्लिश में क्या पहचान होती है? क्या होती है? वर्ब की सेकंड क्या होती है? SEIS लगता है। क्या लगता है? और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, और डू या डच का यूज होता है। किसका यूज होता है? डू या डच का। ही सी इट के साथ किसका यूज होगा? डच का होगा, ठीक है। यू वी दे के साथ डू का यूज होगा। आप बस इतने लर्न करना है आपको, इतनी चीज ही ध्यान देना। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में आपकी क्या लगती है बेटा? वर्ब की, अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ओके, एंड उसके बाद क्या लगता है? क्या निगेटिव से क्या लगता है? डिड का यूज होता है। किसका यूज होता है? ही मिश्रा, हाँ, माही वर्मा। ध्यान दो बेटा, आगे पढ़ना यही है। क्या होता है? क्या बता रहे थे? पास्ट इंडेफिनिट है ना। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है एंड निगेटिव में डिड का यूज होता है। डिड नॉट, व्हाई डिड, डिड जो भी है, ठीक है। नहीं, डिड आर जो भी लगता है। ओके, जैसे भी सेंटेंस आप बनाओगे। ओके, उसके बाद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की इंग्लिश में, हिंदी में क्या पहचान है? गा है, गी है, गे है, जाता होगा, है ना, ऐसे करके है। इसमें क्या लगती है? कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और विल या सैन। विल किसके साथ लगता है? हाँ, आई और बी के साथ सैल लगेगा, और बाकी जितने भी बचते हैं, ही सी इट नेम एंड दे, ये सब जितने भी बचते हैं उनके साथ क्या लगेगा? वेल। क्या लगेगा? वेल लगेगा। ओके, एंड अब आया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी में क्या पहचान होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। और इसमें क्या होता है? किसका यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? इंग्लिश में किसका यूज होता है? भूल गए? इज आर एम का होता है। किसका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? ओके, आ गया याद, ठीक है। इज किसके साथ यूज होगा? ही सी इट नेम के साथ इज होगा, आई के साथ एम होगा, यू वी दे के साथ आर होगा। वेरी इजी, क्योंकि मैंने यूजेज आपको पढ़ा दिए हैं। बस याद रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। ओके, एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किसका यूज होता है?
वाज या वेयर का, वाज या वेयर का उसमें किसकी फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी तो लगेगी, है ना बेटा। और अब आपको पढ़ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं? फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, फ्यूचर है ना, फ्यूचर रहा होगा, ठीक है। इसमें इसकी पहचान क्या होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, इसकी क्या पहचान है बेटा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है, आई वी के साथ शैल वी का यूज करेंगे, ही सी इट नेम एंड अदर जितने भी बचते हैं आपके उनके साथ विल बी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। ओके आया समझ में, आ गया। आसमान पे आपको पहुंचना है तो क्या करेंगे, मेहनत। आपका लक्ष्य अर्जुन ने कैसे साधा था, जब एक महाभारत में क्या हुआ था, जब गुरु कौन थे, ये उनके गुरु क्या बोलते हैं, अर्जुन थे, जो 5 पांडु थे, इनके गुरु का क्या नाम था, द्रोणाचार्य, ठीक है। जब द्रोणाचार्य सभी के, देखो सभी का अलग अलग एम होता है, कोई यहाँ पे टीचर बनना चाहेगा, कोई क्या बनेगा, हो सकता है उसको वकालत करने में मजा आ रहा हो, कोई आईएएस ऑफिसर रैंक में बनना चाहता होगा, कोई हो सकता है डॉक्टर बनना चाहता होगा, है ना। तो सभी का इंटरेस्ट जो होता है ना अलग अलग होता है। तो अर्जुन का लक्ष्य एम क्या था, उनका ध्यान किस में जाता था, धनुष बाण के, महान ज्ञाता थे धनुष बाण। उन्होंने वो मछली होती है जो मछली को साधा था, तभी तो किससे शादी की थी, द्रौपदी से की थी, है ना। मछली की आंख में मारा था चलते हुए, तो बस वही करना है आपको। अभी आपका एम क्या है, शैतानी करना, भोजन करना, घूमना फिरना, लड़ाइयाँ करना, कड़ी मेहनत करना। किस क्षेत्र में कड़ी मेहनत करना है, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा जगत में, है ना। जो आप एजुकेशन ले रहे हो उसमें आपको, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपकी लास्ट में क्या हो जाएगा, जिस क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट होगा उसी में जाना है, ठीक है। अभी के लिए आपके सभी हैं, अभी आप छोटे बच्चे की तरह हो, ठीक है। जब आप आगे पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह सब हो जाएगा आपका, ठीक है, जब आगे पढ़ाई में जाओगे प्रोफेसरिंग लाइन में या किसी भी लाइन में, तो क्या होगा, आपका एक सब्जेक्ट बचेगी, आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा वो करोगे। डॉक्टर बनना है तो क्या करोगे, बायो पढ़ोगे, इंजीनियर बनना है तो मैथ्स पढ़ोगे, घर में चौका बर्तन करनी है तो गृह विज्ञान पढ़ोगे, होम साइंस जिसे बोलते हो। लड़कियां होम साइंस पढ़ के बढ़िया, उनका तो एक मिशन रहता है कि क्या होता है, मुझे तो ऑलरेडी सब मिलेगा ही, मुझे तो सिर्फ ऑर्डर ही देना है बस, किसी के ऊपर, है ना बेटा। ऐसा है, ऐसा नहीं है, खुद के पैसे की मजा ही अलग होती है। आप खुद कमाओगे जब बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन खर्चे नहीं कर पाओगे इतने, ठीक है। क्या बोल रहे हो, खुद के पैसों की कोई आपको देता है, और जब खुद कमाओगे तो उस पैसे की वैल्यू रहती है, ठीक है। फिजूल नहीं खर्च कर सकते हो। जो जैसा होता है ना कि अपनी कमाई का हम देखो 1 रुपये नहीं वेस्ट कर सकते इधर उधर, परिवार पर तो वेस्ट करना ही चाहिए, खाना तो चाहिए, इतने कंजूस भी ना बन जाओ। खाना तो चाहिए। अब ये वेस्ट करने का मतलब है कि आप बियर पी के ना, जुआ खेल के ना, अपनी कमाई के पैसे नहीं उड़ा सकते हो। आप इंसान हैं, नहीं तो आप तो राक्षस हैं, मानते हैं। इस पृथ्वी लोक पे अवतरित हुए एक बहुत बड़े, रावण से भी बड़े राक्षस हो, क्योंकि अपनी कमाई का एक हिस्सा आप निकालते हो तो एक इतना दर्द होता है, जब फालतू
फालतू 1 रुपये चले जाते हैं तो दर्द होता है कि नहीं होता है। और आप जुए में उड़ा दो, बियर में उड़ा दो, है ना। तो ये अपनी कमाई का मजा ही अलग है। अभी पढ़ो, बाद में क्या करोगे, कमाओगे। अच्छा चलो टॉपिक से हट गए थे थोड़ा। अभी क्या पढ़ना है आपको, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसकी हिंदी में क्या पहचान होती है, रहा है, रही, सॉरी रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। ओके, ये देखिए नोट्स भी बना दिया है आप, ठीक है। बाद में आप नोट्स से लिख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। अभी तो समझा दे रहे हैं। इसके फॉर्मूला है ये, क्या 6 टाइप्स बनाना बताते हैं आपको। ये 6 टाइप्स फॉर्मूला, बस इसी के ऊपर कोई भी सेंटेंस है, अभी बता रहे हैं कैसे करना है। देखो आई वी के साथ किसका यूज करते हैं, शैल बी का यूज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। ओके, एंड और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल बी का यूज करते हैं। ये चीज, यही तुमको अंतर याद रखना है, कि ऐसे ही याद करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में किसका यूज करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पहचान है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या पहचान है ना बेटा, डिवाइड कर देना है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है इसकी पहचान है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या पहचान है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या है। कितना अंतर है, अंतर याद रखोगे दोनों में तो आपका इजी हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे। एक दूसरे में अंतर क्या है, बी का अंतर है ना। ही सी इट नेम यू वी दे, ठीक है। वी नहीं, सॉरी विल बी का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे, ठीक है। आपके है फॉर्मूला। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कर्ता। हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ता। शैल बी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। विल बी या शैल बी। अब शैल किसके साथ लगाना, विल किसके साथ लगाना है, विल बी किसके साथ लगाना है, ये आपको पता है, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब तो आपको पता है, ठीक है। गो है, ठीक है, स्लीप है, ठीक है, ईट है, ये सब क्या है आपकी, खाना पीना, सोना, रोना, हंसना, गाना, ये सब क्या है आपकी वर्ब है। वर्ब के साथ हमेशा क्या लगा देते हैं, आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। बेटा इसको वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म। हाँ, वेलकम बैक, नीता कीजिए इंग्लिश। अभी थोड़ा गए थे, अभी कीजिए। क्या कहाँ पे थे, हाँ, अफर्मेटिव। आपको सेंटेंस तो बताया गया है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव। देयर आर 2 टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है बेटा, क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड जानते हो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड किसे क्या कहते हैं, कौन है क्वेश्चन वर्ड, कोई नेम से क्या क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये आपके क्या है क्वेश्चन वर्ड। जब क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आ जाएगा, ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आ जाएगा तो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। ओके बेटा, क्या लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। ओके, अब जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उस वर्ड की क्या लिख दी जाएगी, इंग्लिश लिख दी जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह इंटरोगेटिव, निगेटिव। देयर आर 2 टाइप्स इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप्स में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है और नॉट लग जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड टाइप्स में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है एंड नॉट लग जाता है, उसे हम इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। आपके ये फॉर्मूला से रूल्स बुक बोल सकते हो। सब्जेक्ट शैल बी या विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट शैल नॉट बी यूज होगा। शैल बी नॉट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, शैल नॉट बी। बी और शैल और बी के बीच में नॉट लिखना है। इतनी छोटी सी चीज नहीं है, बड़ी सी चीज है, इसमें मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ओके, विल नॉट बी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आ गया? बी और सब्जेक्ट के बीच और सवाल के बीच में आपको नॉट लगाना है, ये चीज याद रखनी है। ओके, एंड इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या करना है, शैल या विल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट। अब बीच में पहले देखो निगेटिव में आपने क्या किया था, नॉट ले आए थे बी और शैल के बीच में, ठीक है। अब क्या ले आना है इंटरोगेटिव में, सब्जेक्ट ले आना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या ले आना है, सब्जेक्ट ले आना है इंटरोगेटिव में। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म है आपका, ठीक है। एंड सेकेंड फॉर्म में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड पता है, व्हाट, वेयर, हुम, हु, जितने भी हैं ना बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड की क्या करोगे, इंग्लिश लिख देनी है, फिर क्या लिखना है, शैल या विल। बीच में ही आपका सब्जेक्ट जो महोदय, जिन्हें एक लोग हैं सब्जेक्ट महोदय, ये आपके देखो ऐसे समझ लो, सब्जेक्ट आपके कजिन हैं, आपके नहीं, हाँ कजिन समझो, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या है, सिस्टर है, वर्ब क्या है, सिस्टर है। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपके फ्रेंड हो गए, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गए, जो दूर दराज के फ्रेंड हैं वो हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि चेंज होती रहती है ना, देखो आपके ब्रदर कभी नहीं चेंज हो सकते हैं, आपकी सिस्टर कभी नहीं चेंज हो सकती हैं। आपके ब्रदर चेंज होते हैं, नो। आपकी सिस्टर चेंज होगी, नो। और आपकी जो ये वर्ब क्या बताए थे, फ्रेंड, जो आपके बेस्ट घनिष्ठ मित्र होते हैं, कभी चेंज होते हैं? वर्ब तो वर्ब होती है ना बेटा। वर्ब का मतलब खोना, सोना, रोना है ना। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है चेंज होती रहती है, जो आप लोग फ्रेंड बनाते हो ना, चेंज होते रहते हैं मतलब के साथ ही, बस वही है हेल्पिंग वर्ब। हाँ, अभी आप 10 मिनट के लिए कहीं पर किसी शोरूम में चले जाइए, थोड़ा हाँ हेलो हो गया, फ्रेंड बन गए, वो हो ही हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चेंज होते रहते हैं, जहाँ जाओगे वहाँ पे चेंज हो जाता है। मार्केट में गए, टेम्पल में गए, कहीं पर भी जाओगे तो फ्रेंडशिप होती है, चेंज होती रहती है। बस हेल्पिंग वर्ब भी आपकी वैसी ही है, आया समझ में? विल या शैल, ठीक है, सब्जेक्ट वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आया आपका इंटरोगेटिव निगेटिव, जहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और निगेटिव भी वाक्य रहेगा। ओके, विल या शैल, ओके बेटा, विल या शैल। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बेटा, नॉट आएगा इसमें। देखो इसमें दो चीजें अंदर आ गई, शैल बी या विल बी के बीच में क्या चीज, दो चीजें आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन वर्ड, अभी ये इंटरोगेटिव निगेटिव समझ में आ गया? ये चीज बहुत ध्यान देना है बेटा। क्वेश्चन वर्ड, विल या शैल, सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, प्लस नॉट, यहाँ पर बी होगा, मार्कर मार, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, बी, नहीं सॉरी बी नहीं, यहाँ पे नहीं, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, नॉट, उसके बाद बी होगा। यहाँ पे मिट गया था ना, बच्चे रेड कर दिए थे, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आया समझ में? कोई भी सेंटेंस करने के लिए सबसे इजी तरीका है, देखो अब देखना बेटा, अब आपको सेंटेंस दिए जाएंगे कुछ, ठीक है। मैं कल एक पत्र लिख रहा हूँगा, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि किस टेंस से रिलेटेड है। आज एक बच्चा टेस्ट ले रहे थे, पूछ रहा था हो कि इंग्लिश क्या होती है मैम,
पढ़ा रहे हैं, हम कहे देखो क्या पूछ क्या रहा है, वो की इंग्लिश क्या होती है, वो की इंग्लिश क्या होगी। हेल्पिंग वर्ब जब लगेगी तभी तो होती है। जैसे था कि पूछ लो वाज, है ना बेटा, ऐसे वो पूछ रहा था वो की इंग्लिश। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, लुक हियर व्हाइट क्या देखेंगे, रहा होगा, ठीक है, रहा होगा। उसके बाद सेकेंड में क्या देखोगे, सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्या देखोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है, देखो आई के साथ किसका यूज हुआ है, शैल का, शैल बी का, किसका यूज हुआ है, समझ में आ रहा है, आई के साथ किसका यूज हुआ है, कोई भी ट्रांसलेट करना, बस यही विधि अपनानी है, ठीक है। आई के साथ किसका यूज हुआ है, शैल बी का यूज हुआ है, आई शैल बी, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, आई शैल बी। वर्ब आपकी क्या है, राइट, वर्ब क्या है, राइट, ये क्या है बेटा, वर्ब, ये क्या है, लिखना, पढ़ना, सोना, गाना, हंसना, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब आपकी चेंज, वर्ब नहीं सॉरी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है ना, तो वर्ब आपकी देखो ऐसे आप जब छांटना सीख जाओगे तो चाहे जितना टफ आपको दे दिया जाए सेंटेंस, आप वेरी इजीली तरीके से कर सकते हो, ओके। लेटर, ये क्या है बेटा, क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या बेटा, अदर वर्ड, मैंने बोला था ना अदर वर्ड होते हैं, इसके बाद आपका एक अदर वर्ड हो गया, ठीक है। तो आपके इसके ऊपर अब आप ऐसे सेंटेंस पहचान गए, ठीक है, आप सेंटेंस पहचान गए तो इसका वर्ड और इसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। पहले सब्जेक्ट हो गया आपका, वाई के साथ किसका यूज करोगे, शैल, शैल बी, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला लिखना है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट शैल बी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना बेटा, आपने लिख लिया, बस सारी चीजें तुमको पहचान में कर लो, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो, एजी है, वेरी सिंपल, कोई कंफ्यूजन नो। वह कानपुर जा रही होगी, वह इलाहाबाद जा रही होगी, वह स्कूल जा रही होगी, वह सो रही होगी, जो भी करने हैं ऐसे बना डालो फटाफट, देखो वह कानपुर जा रही होगी, तो वह आपका क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। रही होगी तो ये पहचान ही गए हो, है ना, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है ना। इसमें किसका यूज होगा, किसका होगा, विल का, किसका होगा, विल बी का होगा, ओके बेटा। जा रही है, जाना क्या हुआ, गो मीन्स जाना, ये आपकी क्या हुई, वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, कानपुर। कोई भी सेंटेंस करने के लिए सी विल बी गोइंग टू कानपुर, इजी। अब ऐसे ही 6 टाइप्स आपको बनाने हैं, तो क्या करोगे, सी विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर, आपका ये कौन सा सेंटेंस बन गया, निगेटिव बन गया। अब इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करोगे, देखो इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप पहले क्या कर दोगे, विल लिख दोगे, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिख दोगे सी, ठीक है, विल सी, उसके बाद क्या लिख दोगे, उसके बाद क्या लिख दोगे, विल सी बी गोइंग टू मार्केट, हाँ क्या बेटा, हाँ अरे सॉरी कानपुर है, मार्केट बाजार मैंने बोल दिया, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप बनाना है तो क्या बना दोगे, वह कानपुर क्यों जा रही होगी, वह कानपुर क्यों
गोइंग टू कानपुर। आया समझ में? एंड अब इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट टाइप से सीखना है। देखो विल, ठीक है, विल, उसके बाद सब्जेक्ट आपका सी हो गया, सी नॉट बी गोइंग टू कानपुर। इजी 6 टाइप्स आप बना सकते हो एक सेंटेंस से। एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेकंड टाइप देखो, व्हाई क्वेश्चन वर्ड है आपका व्हाई, उसके बाद विल, व्हाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट आपका सी, व्हाई विल सी, उसके बाद नॉट बी गोइंग टू कानपुर। आप कोई भी सेंटेंस लेके आप 6 टाइप बना सकते हो। समझ गए बेटा? ये भी बना सकते हो, छोटे सेंटेंस भी बना सकते हो, बड़े सेंटेंस भी बना सकते हो। जैसे हम खेल रहे होंगे तो क्या हो जाएगा? हम खेल रहे हैं, खड़े होके बताओ ये पिक्चर। We shall play. We shall be playing. We shall be playing. आगे इसमें होता हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। We shall be playing cricket. वेरी गुड। हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। हाँ। और बड़ा करते जो We shall be playing cricket in the ground. इन द ग्राउंड अदर वर्ड आ जाएगा आगे, ठीक है? तो आप करते चले जाओगे। इजी समझ में आ गया? आप बड़े से बड़े सेंटेंस भी कर सकते हो, छोटे सेंटेंस भी कर सकते हो। आया समझ में? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया बेटा? अब इतने सेंटेंस आपको करने हैं, ओके? 6 टाइप्स बनाने। वहाँ अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, मैं सो रहा हूँगा, वहाँ तुम्हारे पास आ रही होगी, चिड़िया उड़ रही होगी। आप पढ़ते हो, प्लीज आप मेरे चैनल नीता पीजी इंग्लिश पे पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप ये सेंटेंस करिएगा कमेंट बॉक्स में, इसके आंसर दीजिएगा, तो मुझे लगेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है। ओके गाइस, नीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।